Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve a question of JEE Mains. So, question number 3. Find integral x square upon x square plus 1, 3x square plus 4 dx. ये क्वेश्चन CBSE 2022 टर्म 2 में आया है. सॉल्यूशन गिवन I is equal to इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 4 dx. इस क्वेश्चन को हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करके करेंगे. तो फॉर द पर्पज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इन द क्वेश्चन वी गेट t अपॉन टी प्लस 1, 3t प्लस 4 इज इक्वल टू. अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसको हमने मान लिया इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन 3t प्लस 4. ए और बी कांस्टेंट हैं. इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लिया तो ये t प्लस 1, 3t प्लस 4. तो यहाँ पर आया a 3t प्लस 4 और यहाँ से इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ आया प्लस बी टी प्लस 1. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू a 3t प्लस 4 प्लस b t प्लस 1. अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से वैल्यू रखेंगे t की कि एक बार ये जीरो हो जाए और एक बार ये जीरो हो जाए. तो ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू -1 वी गेट -1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -3 प्लस 4 प्लस 0. इस बार ये जीरो हो गया. This implies a is equal to -1 upon 1 is equal to -1. Again, on putting t is equal to -4 by 3, we get -4 by 3 is equal to a -4 by 3 into 3 plus 4 plus b -4 by 3 plus 1. So this implies -4 by 3 is equal to 0. इस बार ये ब्रैकेट 0 हो गया पहला वाला. सो -4 by 3 इक्वल ये हो गया -4 by 3 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इन ब्रैकेट -1 by 3. दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -4 by 3 अपॉन -1 अपॉन 3. इसको हम इधर ले गए. इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट किया 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 4. सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ t बैक इन द ओरिजिनल इंटीग्रल. देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल और साथ में हमें उसके पार्शियल फ्रैक्शंस भी लिख देने हैं. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 dx. नाउ i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस को हमने बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस यहाँ हमने 4 और 3 को कॉमन लिया तो 4/3 को हमने कॉमन लिया तो 4/3 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4/3 हो जाएगा तो इसको हमने लिखा 2 अपॉन √3 होल स्क्वायर dx. अब i इज इक्वल टू -tan इनवर्स x प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 tan इनवर्स √3/2 x प्लस c. So I is equal to 2 upon √3 tan inverse √3x upon 2 minus tan inverse x plus c. यहाँ से ये इंटीग्रल कैसे हुआ इसके लिए है फॉर्मूला. बिकॉज इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस ए कॉन्स्टेंट c. इसको भी हम फॉर्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं. इट कैन बी प्रूव्ड बाई पुटिंग x इक्वल टू a tan थीटा. तो tan यहाँ से थीटा हमने इधर रखा और इसको इधर ले गए तो ये हो गया tan इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू थीटा. अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा. नाउ i इज इक्वल टू यानी फॉर्मूला का इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ हमने dx की वैल्यू रख दी अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ a स्क्वायर कॉमन लिया ब्रैकेट में बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसलिए यहाँ हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/a थीटा, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा प्लस कांस्टेंट सी इज इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू हमने रख दी तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट सी। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।